के लिए हम समझते हैं वेतन आयोग होता है। वेतन आयोग एक सरकारी कमेटी होती है जिसे केंद्र सरकार बनाती है। वेतन आयोग एक सरकारी कमेटी होती है जिसे केंद्र सरकार बनाती है। वह केंद्र सरकार बनाती है ताकि वह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन और भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर सकें। हर वेतन आयोग का उद्देश्य होता है महंगाई के अनुसार वेतन तय करना और कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना। हर वेतन आयोग का क्या उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारना, सरकार की आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाए रखना। इससे पहले जो वेतन आयोग आपका गठन किया गया था 1 जनवरी 2016 को गठन किया गया था 7वां वेतन आयोग, और महंगाई कई गुना बढ़ चुकी थी। आज के समय में घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं आपको महंगी हुई दिखाई देती है। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग जल्दी लागू हो। क्या 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है? तो जी नहीं, अभी तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, चेयरमैन और सदस्य नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है। डाटा कलेक्शन, कर्मचारियों का सुझाव, मंत्रालयों से रिपोर्ट और आर्थिक अध्ययन के बाद इन सब पर क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है। रिपोर्ट कब तक आएगी? तो रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने लगते हैं। इसी आधार पर अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकती है, या इससे पहले आने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है अभी तक। जैसी खबरों पर जो इस तरीके की जो भ्रामक खबरें लागू चल रही हैं कि 8 पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, तो ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है। 1 जनवरी 2027 मानी जा रही है संभावित तिथि किसके? 8वें वेतन आयोग के लागू होने की। 8वें वेतन आयोग के फ़ायदे की बात करेंगे तो मूल वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन में सुधार, डीए रीसेट होकर फ़ायदा देगा, जीवन स्तर में सुधार और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। खास करके ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसा कि इस वेतन आयोग में या उद्देश्य में बताया गया है। वेतन आयोग के नुकसान की बात करेंगे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकारी खर्च बढ़ेगा, महंगाई बढ़ने की संभावना है, फिर आपके फिक्सल डेफिसिट पर दबाव बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने का खतरा है, विकास योजनाओं पर असर पड़ने का खतरा है। सरकार बहुत सोच समझकर फैसला लेती है किस तरीके से वेतन आयोग को एडजस्ट किया जाए। तो वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जैसा कि जो ऑफिशियल डाटा के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अफवाहों से दूर रहना है, और इसका फ़ायदा जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी बीच में रिटायर हो जाएंगे उनको एक फ़िक्स डेट के अकॉर्डिंग उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा सभी का मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सभी के अधिकार और सभी की जो चीज़ें रहती हैं उनका ध्यान रखती है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।